गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। आज की कहानी आंगनबाड़ी और वो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक ऐसी माँ जिसका दर्द कभी कम न हुआ। वो हर मंगलवार को आंगनबाड़ी आती थी, बहुत ही कमज़ोर और दुबली पतली सी। उसका नाम था अंकिता। शहर की पढ़ी लिखी औरत थी, परंतु शादी के बाद गाँव में ही रहती थी। इसी गाँव में उसका ससुराल था। लोग कहते हैं पहले ऐसी नहीं थी। जब ब्याह कर आई थी तो सुंदर और सुडौल थी। वक्त के थपेड़ों से लड़ते लड़ते और सहते सहते समय से पहले ही बुढ़ी हो गई थी। उसका पति प्रमोद अक्सर बीमार रहने लगा था। शादी के 10 वर्ष गुजर चुके थे और इन 10 वर्षों ने उसे क्या से क्या बना दिया था। आंगनबाड़ी वाली दीदी ने सवाल किया था, आज अंकिता नहीं आई क्या? दिख नहीं रही है। उसका आखिरी महीना चल रहा है, उसे सप्ताह में एक बार तो आना ही चाहिए ना। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है वो? एक तो इतनी कमज़ोर है, ऊपर से प्रेग्नेंट है। उसे आराम करने को बोलो तो बोलती है मजबूरी है काम करना। क्या आप में से किसी को पता है वो क्यों नहीं आई है? जी दीदी, आज उसके पति का देहांत हो गया है। ओह, पर ये सब अचानक कैसे हुआ? पिछली बार आई थी तो उसने कहा था सब ठीक है, फिर अचानक क्या हुआ? अचानक कुछ भी नहीं हुआ दीदी। उसका पति तो हमेशा बीमार रहता था। अंकिता का पूरा जीवन उसके इलाज और सास ससुर की सेवा में ही निकल गया। वो इंसान से मशीन कब बन गई पता न चला। उसका पति प्रमोद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तेज तर्रार था, क्लास में हमेशा अव्वल आता था। और अंकिता है वो बगल के गांव की, परंतु पढ़ाई शहर में की है। वहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई थी एक कोचिंग में। अंकिता साइंस से 12वीं कर रही थी और उसी संस्थान में कोचिंग जाती थी जहाँ प्रमोद जाता था। दोनों का टाइम भी एक ही था, बस कक्षाएं अलग अलग थी। तो बस वहीं हुई पहली मुलाकात और धीरे धीरे कोचिंग से बाहर मिलना होने लगा। और ये मिलना मिलाना प्रेम का रूप ले लिया और इन्हें पता भी न चला। 2 वर्ष के प्यार अब एक दूसरे से भविष्य में विवाह करने की भी सोच लिए थे। अंकिता जमींदार की लड़की है और प्रमोद वस्त्रधारण परिवार का लड़का। अपनी मेहनत के दम पर जो भी पढ़ाई कर रहा था वहाँ तक पहुँचा था। अंकिता को उसकी अमीरी गरीबी से नहीं, प्रमोद और उसकी काबिलियत से प्यार था। जब बीएससी करते समय अंकिता के लिए रिश्ते आने लगे तो उसके घर वाले भी अंकिता की शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिए। अंकिता को जब ये बात पता चली तो उसने प्रमोद को बताया। प्रमोद ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो शादी की बात ही चल रही है ना, शादी तो नहीं हो रही। तुम बेकार में अभी से परेशान हो। जब होने को आएगा घर में बता देना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि वो मान भी जाएंगे? तुम्हें ना प्रमोद कोई गलत फहमी हो रखी है। जब घर में पता चलेगा ना सबको तो आनन फानन में मेरी शादी कहीं भी और किसी से करवा दी जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारे घर वाले समझेंगे तेरी भावनाओं को। तुम इसी भ्रम में रहना और मैं किसी और के होकर चली जाऊंगी। आ जाना शादी में खाना खाने और नाचने। अंकिता ने झुंझलाते हुए प्रमोद को कहा, परंतु प्रमोद तो बस चुस्की ले रहा था अंकिता को परेशान करके। उसने अंकिता से बोला, हाँ ये भी सही कह रही हो तुम, तुम्हारी शादी में मैं ना नाचूं ऐसा हो सकता है क्या? और एक मुस्कान बिखेरते हुए कहा कि देखा जाए तो तुम नहीं भी बताओगी कि तुम्हारी शादी हो रही है तो भी हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि हमारा गांव तुम्हारे गांव के बगल में ही है। मैं आ ही जाऊंगा। ठीक है, आ जाना, पर आज के बाद मुझे भूल ही जाओ। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी प्रमोद। अंकिता तो न कर उठकर जाने को होती है कि पीछे से उसकी हथेली कस के प्रमोद पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ट्यूशन के टाइम हो चुके हैं।
हाँ तो हाथ छुड़ा कर जाओ। अंकिता बहुत प्रयास करती है लेकिन वो अपना हाथ प्रमोद के हाथ से छुड़ा नहीं पाती है। प्रमोद उसके हाथ हौले से छोड़ देता है और अंकिता के आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मेरी पकड़ इतनी कमज़ोर नहीं अंकिता कि तुम इसे छुड़ाकर कहीं भी चली जाओ। मैं तो बस मजाक कर रहा था और तू बुरा मान गई। अंकिता मुस्कुराते हुए क्लास में चली गई और प्रमोद अपनी क्लास में। अंकिता शाम को कोचिंग क्लास से वापस आ रही थी और प्रमोद उसे छोड़ने जा रहा था और इन दोनों को अंकिता के किसी पहचान वाले ने देख लिया। उसने इन दोनों को फ़ोटो खींचकर अंकिता के घर वालों को भेज दिया। अब अंकिता को घर बुलाया गया। उससे पूछताछ शुरू हुई, कौन है वो लड़का जिसके साथ तू घूम रही हो? तुझे तो पता है ना कि तेरी शादी की बात चल रही है। अगर लड़के वालों को ये भनक तक लग गई तो क्या होगा? तेरी शादी टूट जाएगी और बदनामी तुम्हें तोहफा में मिलेगी। माँ ने अंकिता को समझाने का प्रयास किया परंतु अंकिता जिद पर अड़ी थी। माँ, मैं प्रमोद से प्यार करती हूँ और शादी भी मैं उसी से करूँगी। जब माँ से नहीं मानी तो पापा ने समझाया, बेटा ये प्यार बस एक आकर्षण होता है। जो तेरे जैसे बच्चे की उम्र में हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज तुम्हें हम सब गलत लग रहे हैं परंतु कल जब तुम उसके साथ शादी कर ली और उसे अच्छी नौकरी न मिली तो बताओ क्या होगा? तुम रह पाओगे उसके साथ? उसके पास पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। पापा मैं रह लूँगी, मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अंकिता तैस में आकर अपने पिता से बात कर रही थी। और अगर नौकरी न मिल पाया तो क्या करोगी? पापा के इस सवाल पर अंकिता व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरते हुए बोली, मुझे धन दौलत से नहीं बल्कि उससे प्यार है। अगर मुझे धन दौलत से प्यार होता तो मैं आपके पसंद के लड़के से शादी कर लेती। अंकिता जब नहीं मानी तो उसे सख्ती से समझाया गया, मानो धमकाया ही गया हो कि तुम्हारी शादी तो मैं जहाँ चाहता हूँ वहीं होगा। अंकिता से उसका फ़ोन छीन लिया गया और वापस शहर भी न जाने दिया गया, ये बोलकर कि अब 2 महीने में शादी है तो शादी के बाद ही जाना पढ़ने, अभी आराम से रहो। कल लड़की देखने आ रहे हैं पर यह बस औपचारिकता ही है, बाकी सब पहले से ही पक्का हो चुका है। शादी की मुहूर्त भी। अंकिता बेबस सी हो गई। दूसरे दिन लड़की देखने आए लड़के वालों के घर से, साथ में शगुन देकर गए। शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई। अंकिता प्रमोद को भी बता नहीं पा रही थी कि सच में उसकी शादी हो रही है और वो फंस गई है। बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्रमोद तक ये खबर पहुंच जाए। प्रमोद के गांव में भी अंकिता के कुछ रिश्तेदार थे। जब उनके घर शादी का न्योता गया तो बात प्रमोद को भी पता चली। तब प्रमोद को बस एक बार अंकिता से बात करना था कि क्या वो अपनी मर्जी से ये शादी कर रही है। उसने अपनी चचेरी बहन से कहा, तुम्हारी एक सहेली तो अंकिता के गांव में है ना? हाँ है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो बड़े लोग हैं। अगर तूने कुछ किया ना भैया तो तेरा पता भी न चलेगा कहीं। देख धमका मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। बस अपनी सहेली से बोल किसी तरह एक बार मिलवा दे उससे। मुझे जानना है कि ये शादी वो अपनी मर्जी से कर रही है या नहीं। प्रमोद की बहन की सहेली बड़ी मुश्किल से तैयार हुई मिलवाने को। वो अंकिता के घर गई और डरते डरते उसे बताया कि प्रमोद आया है, मेरे घर तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है मैं कुछ करती हूँ, बोलकर अंकिता अपनी मम्मी से बोली, मम्मी कुछ दिन में मेरी शादी हो तो क्या उससे पहले एक बार मैं अपनी सहेलियों के घर घुमाऊँ? अगर आप कहो तब। क्या पता शादी के बाद फिर उनसे मिल भी पाऊँ या नहीं। अंकिता के इमोशनल ड्रामा माँ समझ नहीं पाई और भेज दिया अंकिता को। फिर क्या, अंकिता जो घर से गई वो कभी वापस नहीं आई। आ गई प्रमोद के साथ उसके घर और अब ये बात उसके माता पिता को पता चला तो पिता अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सके और दिल के दौरा पड़ने से मौत हो गई।
उस गांव के लोग कहते हैं कि अंकिता की माँ ने रो रो कर इसे श्राप दिया था कि कभी खुश नहीं रहोगे, और जिसके कारण मेरा पति चला गया, भगवान उसे भी तड़पा तड़पा कर उठा ले। तो पढ़ाई के बाद नौकरी बड़ी दूर की बात है। नर्स बहन जी, ये तो बीमार रहने लगा। जाने कहाँ और कब सिगरेट की लत लग गई थी, और वही उसकी बीमारी का कारण बना था। सुना है फेफड़े के कैंसर हो गया था। तब से अंकिता छोटी सी नौकरी करती है और इसके परिवार का ध्यान रखती है और पति का इलाज करवाती है। कुछ इसकी भी दिक्कत थी, इसीलिए बच्चे ना हो रहे थे। बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया, तब जाकर कहीं 10 वर्ष के बाद गोद भरने वाली है। वो भी देखो इसकी किस्मत, भागकर शादी की, पति मिला तो पिता का साया उठ गया, अब औलाद आनी है तो पति का साया उठ गया। अब इतनी सी उम्र में इतने संघर्ष किए हैं तो समय से पूर्व बुढ़ापा तो आएगा ही ना। क्या करे बेचारी, वो एक ऐसी माँ बनेगी जिसे कभी न ख़त्म होने वाला दुख मिला है। सुना है उसकी माँ भी आई है आज। बस यही है अंकिता और प्रमोद की प्रेम कहानी। उसकी दर्द भरी कहानी सुनते सुनते सब अपना चेकअप करवा कर जा चुके थे। बस एक नर्स और आंगनबाड़ी सेविका ही बची थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ज़रा सुनो, आए ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।